प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। मैं पूरा विश्वास करता हूँ आज का वचन निश्चित रूप से हम में से प्रत्येक से बातचीत करेगा। हमें उसको प्रार्थना के साथ सुनना है और परमेश्वर हमको खूब आशीषित करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय उसकी पहली आयत से 5 आयत तक इस प्रकार लिखा है। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है जो दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ ही अपनी कुप्पियों में तेल भर लिया। और जब दूल्हे के आने में देरी हुई तो वे सब के सब ऊँघने लगी और सो गई। बस इसी पैराग्राफ को आज हम समझने की कोशिश करेंगे और इसके द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन को चेक करेंगे कि हम परमेश्वर के कितने निकट हैं और कितने दूर हैं। क्योंकि जो परमेश्वर की निकटता में जीवन व्यतीत करते हैं वही केवल परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। और इन अंतिम दिनों में हम में से प्रत्येक के लिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की निकटता में समय व्यतीत करें। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया यह दृष्टांत इस अंतिम समय की कलीसिया के लिए एक बहुत जबरदस्त तस्वीर है। ये अंतिम समय की कलीसिया को चेतावनी है कि हम आज अपने आत्मिक जीवन में परमेश्वर की कितनी निकटता में हैं। 5 मूर्ख कुंवारियां ये भी अंतिम समय के लोगों का वर्णन है और 10 बुद्धिमान कुंवारियां ये भी अंतिम समय की कलीसिया के लोगों का वर्णन है। आज कलीसिया में 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनकर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, अर्थात वे परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देते, उसके अनुसार चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित नहीं करते हैं। वे उन 5 मूर्ख कुंवारियों के समान हैं जो दूल्हे के आने की बाट तो जो रही थी परंतु दूल्हे के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उनकी मशालें बुझ रही थी क्योंकि वे पवित्र आत्मा से भरी हुई नहीं थी। और ये मूर्ख कुंवारियों का प्रतीक है। और प्रकाशित वाक्य में यदि आप जाओगे तो वहां पर लौदीकिया की एक कलीसिया है जो बिल्कुल इन मूर्ख कुंवारियों की तस्वीर को स्पष्ट करती है। और प्रभु यीशु मसीह लौदीकिया की कलीसिया को कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि न तो तू ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा होता या गर्म, इसलिए कि तू गुनगुना है, न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। उसके बाद फिर वो लौदीकिया के कलीसिया को कहता है, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं, परंतु मैं तुझसे कहता हूं तू अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके पास भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के पास उसके सिंहासन पर बैठ गया। लौदीकिया की कलीसिया भी बिल्कुल वैसे ही थी जो वचन तो सुनती थी पर वचन के अनुसार चलना उनके लिए बहुत मुश्किल था। वो वचन के अनुसार नहीं चल पा रही थी। और आज भी हमारी कलीसियाओं में बहुत से अधिकांश ऐसे लोग हैं जो वचन को सुनने के लिए एक भीड़ के समान आराधनालय में एकत्रित होते हैं, परंतु वचन सुनने के बाद वो फिर अपनी ही लालसाओं और अभिलाषाओं में खो जाते हैं। अपने ही उन सांसारिकता के अंदर, अपनी ही शरीर की अभिलाषाओं में वो खो जाते हैं। यही
5 मूर्ख कुंवारियों की तस्वीर है जो दूल्हे की बाट तो जो रही थी, परंतु उन्होंने वचन के द्वारा अपने आप को तैयार नहीं किया। आज 5 मूर्ख कुंवारियां भी आज के अंतिम कलीसिया के जो लोग जो वचन को सुनते तो हैं परंतु उसके अनुसार नहीं चलते, वे भी इन 5 मूर्ख कुंवारियों के समान हैं जो बिल्कुल संसार और सांसारिकता में खोई हुई थी। उनको अपनी कुप्पियों में तेल भरने की जरा सी भी चिंता नहीं थी। केवल मशाले लेकर वो दूल्हे के आगमन के लिए, दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली, परंतु केवल मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करना इतना ही काफी नहीं है, परंतु हमारी कुप्पियों में पवित्र आत्मा का तेल भरा हुआ रहना चाहिए, ताकि दूल्हे के आने में यदि देरी हो जाए तो पवित्र आत्मा का जो तेल हमारी कुप्पियों में भरा हुआ है, हम उसे मशालों में उंडेल कर सदा प्रज्वलित रख सकें। परमेश्वर हमको अलर्ट रखना चाहता है, हमको चौकन्ना रखना चाहता है, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मेरा आना चोर की नहीं होगा, कभी भी आ सकता है। प्रभु यीशु मसीह के आने में देरी हो सकती है, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ सकता है। जैसा भी वो समय उसने ठहराया है उसी के अनुसार वो आएगा, परंतु कलीसिया को उसने अलर्ट करा कि हम सावधान रहें, तैयार रहें। ऐसा न हो कि हम गफलत की नींद में सोते हुए हम संसार और सांसारिकता और ऐश आराम के अंदर अपने समय व्यतीत करते हुए प्रभु के आगमन की बाट जोते रहें। यदि ऐसा ही रहा तो हम प्रभु के आगमन की बाट जरूर जो रहे हैं, परंतु उसके राज्य में हम प्रवेश कभी करने नहीं पाएंगे। हमारा हर्ष बिल्कुल उन प्रकाशित वाक्य की लौदीकिया के कलीसिया के समान होगा जिनसे प्रभु बहुत नाराज हुआ। इसलिए प्रभु उनको डांटते हुए कहता है, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके पास भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा, क्योंकि मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हमें संसार और सांसारिकता, शरीर और शरीर की अभिलाषाओं पर जय पाने की आवश्यकता है। आज हमें गफलत की नींद और बेखबर होकर हमें सोते नहीं रहना है, आत्मिक रूप से जागृत रहना है। उसके बाद पौलुस भी इस चीज को स्पष्ट करते कहता है, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, परंतु यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। क्योंकि जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आधुनिक कलीसिया में, इन अंतिम दिनों की कलीसिया के अंदर दूसरे वे लोग हैं जो वचन को सुनते हैं, उसके अनुसार चलने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर तू मेरी सहायता कर, मैं तेरी इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूं। प्रभु तू मुझको अपने वचन के अनुसार और अपनी आज्ञाकारिता में चलने के लिए मेरी सहायता कर। और निश्चित रूप से जब हमारा जीवन ऐसा होगा, जब हम परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा उस सहायक के रूप में दिया है जो हमको परमेश्वर के योग्य बनाकर खड़ा करेगा। परंतु यदि हमने परमेश्वर से अपनी सहायता नहीं मांगी तो हम फिर परमेश्वर के योग्य कभी बन नहीं पाएंगे। 5 समझदार कुमारियां प्रकाशित वाक्य की फिलाडेल्फिया की तस्वीर को स्पष्ट करती है। फिलाडेल्फिया की तस्वीर बिल्कुल उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों की तरह है, समझदार कुंवारियों की तरह है, जिसका वर्णन प्रभु यीशु मसीह ने किया है। वे समझदार इसलिए कहे गए हैं क्योंकि वे वचन को सुनकर उसके अनुसार चलने के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित करा है। परंतु 5 मूर्ख कुंवारियां वचन को सुनते थे, परंतु वे अपने बाप दादाओं की परंपरा पर ही स्थिर रही। जैसे उनके बाप दादा करते आए थे वैसे ही परंपरा को उन्होंने ग्रहण कर लिया। वो वचन से अधिक अपने बाप दादाओं की परंपरा को पूरा करने में ही अपनी धार्मिकता समझती हैं। परंतु ऐसे
लोग परमेश्वर के राज्य के योग्य कभी नहीं बन सकते। हमें परंपरा में नहीं परंतु वास्तविकता में जीने की आवश्यकता है, और वास्तविकता परमेश्वर का वचन है जो अपने मार्ग पर चलने के लिए हमको प्रेरित करता है। इसलिए वचन को जब हम सुनते हैं, उस पर मनन करें और उसके अनुसार चलने के लिए हमें परमेश्वर से मांगना है, गिड़गिड़ाना है, तभी परमेश्वर पवित्र आत्मा का वो अभिषेक हमको देगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमको परिपूर्ण कराएगा। वो सहायक है जो हमको परमेश्वर के योग्य बनाता है। फिलदेल्फिया की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तेरी सामर्थ थोड़ी है, परंतु तूने मेरे वचन को अपने हृदय में रखा है और उस पर चलने के लिए अपने आप को समर्पित किया है। और परमेश्वर फिलदेल्फिया की कलीसिया से बहुत खुश होता है, और उसके बाद फिर वो उसको कहता है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उन समयों में तुझे बचा के रखूंगा जो इस संसार भर के लोगों को परखने के लिए इस पृथ्वी पर आने वाली है। मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उससे थामे रह, ताकि तेरा मुकुट कोई छीन न ले। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। बिल्कुल स्पष्टता के साथ प्रभु यीशु मसीह फिलदेल्फिया की कलीसिया को एप्रिशिएट कर रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है। तेरी सामर्थ थोड़ी तो है, परंतु तूने मेरे वचन को थामा है और मेरे वचन का इनकार नहीं किया है। हालेलुया। आज वो समय है जब हमें परमेश्वर के वचन को थामे रखना है। आज शैतान पूरे जोर पर है कि हमें पूरी तरह से आत्मिक रूप से गिरा दे, परंतु हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलते हुए हमें परमेश्वर का, अपने प्रभु यीशु मसीह का, अपने उद्धारकर्ता का इनकार नहीं, परंतु उसकी प्रशंसा में, उसके लिए हमें जीने की आवश्यकता है। चाहे शैतान कैसी भी परीक्षा हमारी क्यों न ले, परंतु हमें वचन पर दृढ़ बने रहने की आवश्यकता है। हमें विश्वास में स्थिर बने रहने की आवश्यकता है। हमें फिलदेल्फिया के समान पूरी तरह से एक ऐसी कलीसिया अपने जीवन को ऐसे तैयार करना है ताकि हम परमेश्वर के योग्य बने, ताकि उन परीक्षाओं में जब वो पूरी पृथ्वी भर के लोगों को परखने के लिए डालेगा, उसमें वो हमको अपने पूरी सुरक्षा के घेरे में ले लेगा और हमको पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेगा, और हम प्रभु के वचन पर स्थिर रहकर उसके मार्ग में बढ़ते चले जाएंगे। आज परमेश्वर की निकटता में हमें समय व्यतीत करने की आवश्यकता है। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने भी बुद्धिमान और निर्बुद्धि लोगों के विषय में क्या कहा है। यदि हमने अभी देखा कि लौदीकिया की कलीसिया उन 5 मूर्ख कुंवारियों के समान है जिन्होंने वचन पर ध्यान नहीं दिया, परंतु फिलदेल्फिया की कलीसिया उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों की तरह है जिन्होंने वचन को थामे रखा और वचन के अनुसार चलने के लिए अपने आप को समर्पित किया। प्रभु यीशु मसीह भी अपने वचन में मत्ती रचित सुसमाचार में उसका 7वां अध्याय उसकी 24 और 27 आयत में यही कहते हैं, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, परंतु उस घर पर टकरें लगी, परंतु वो घर स्थिर रहा। परंतु जो मेरी बातें सुनकर, अर्थात जो मेरा वचन सुनकर उन्हें नहीं मानता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया। मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, तूफान आया, उस घर पर टकरें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया।
हमें 5 निर्बुद्धि मनुष्य, निर्बुद्धि कुंवारियों की नहीं परंतु बुद्धिमान कुंवारियों की तरह अपने आप को तैयार करना है। और यह तभी होगा जब हम परमेश्वर की निकटता में समय व्यतीत करेंगे। परमेश्वर की निकटता ही हमें परमेश्वर के योग्य बनाती है। परमेश्वर की निकटता ही हमें परमेश्वर के समान पवित्रता में ढालती है। यदि हम परमेश्वर की निकटता में समय व्यतीत नहीं करेंगे, यदि हम वचन के अनुसार हमारा जीवन नहीं होगा, हम परमेश्वर की पवित्रता में कभी ढल नहीं सकते। परंतु परमेश्वर पतरस की पत्री में यह बोलता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हम पवित्र तभी बन सकते हैं जब हमारी संगति परमेश्वर के साथ घनिष्ठ होगी, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो तमाम हमारी अपवित्रता को खत्म करके अपनी पवित्रता से हमको परिपूर्ण करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए वचन कहता है, इसलिए सावधान रहो क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आज हम अपने आप को चेक करें, हमारी संगति क्या है, किस संगति में हम जी रहे हैं, कौन सी चाल हम चल रहे हैं। वचन कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नहीं परंतु बुद्धिमानों की सी चाल चलो और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। यह परमेश्वर का वचन है। हम परमेश्वर के वचनों से अपने आप को चेक करें, अपने आत्मिक जीवन को चेक करें। क्या हमारी मशालें बुझ रही हैं या फिर हमने अपनी कुप्पियों में पवित्र आत्मा का तेल भर लिया है, ताकि दूल्हे के आने में यदि देरी भी हो जाए तो हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि कुप्पियों में भरा पवित्र आत्मा रूपी तेल हमारी आत्मिक जीवन की मशालों को प्रज्वलित कर देगा। हालेलुया। ताकि जब दूल्हा आए तो हम उसके साथ विवाह के घर में प्रवेश कर सकेंगे। परंतु यदि दूल्हे के आने के समय हमारी मशालें बुझने लगेगी, हमारे आत्मिक जीवन पूरी तरह से परमेश्वर के योग्य नहीं होगा, पवित्र आत्मा का तेल हमारी आत्मिक जीवन की मशालों पर प्रज्वलित नहीं होगा, तो हम दूल्हे के घर में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए सावधान रहें, हम चौकन्ने रहें, सतर्क रहें, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। उसका वचन कहता है, बहुत थोड़ा समय रह गया है जब आने वाला आएगा और देर न करेगा, परंतु मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, परंतु विश्वास करने वाले हैं कि अपने प्राणों को बचाएं। विश्वास वचन की निकटता को बताता है, विश्वास परमेश्वर की निकटता को बताता है, विश्वास हमारे कानों को खोलता है ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके अनुसार चल सकें। यही है विश्वास जिसको परमेश्वर आज मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है। हम कैसे विश्वास में जी रहे हैं? क्या ऐसे ही कि हाँ मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं? खाली मुंह से बोलने से विश्वास नहीं होता। विश्वास हमारे कर्मों के द्वारा दिखाई देता है। अर्थात याकूब कहता है, यदि कोई कहे मुझे विश्वास है और यदि वो कर्म न करता हो तो उसे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? कर्म हमारी आज्ञाकारिता को बताता है कि हम परमेश्वर के वचन के प्रति कितने आज्ञाकारी हैं, हम कैसा जीवन जी रहे हैं। क्या बुद्धिमान मनुष्यों के समान या फिर उन मूर्ख मनुष्यों के समान जिन्होंने अपना घर बालू पर बनाया? हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के निकटता में समय व्यतीत करने की आवश्यकता है। यदि हम परमेश्वर की निकटता में समय व्यतीत नहीं करेंगे तो हमारे लिए ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय बन जाएगा और हम परमेश्वर के राज्य में चाहकर भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आज अधिकांश लोग बिना उद्धार पाए कब्र के अंदर गाड़े जा रहे हैं। अधिकांश लोग, क्योंकि उन्होंने वचन तो सुना परंतु वचन के अनुसार अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में समर्पित नहीं किया, आज्ञाकारिता में नहीं चले। प्रभु कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हमें अपने स्वभाव को यीशु के स्वभाव में परिवर्तित करने के लिए पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड रहने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा ही एकमात्र वो सहायक है जो हमें प्रभु के स्वभाव में परिवर्तित करके स्वर्ग के राज्य
का हकदार बनाता है। हालेलुया। वचन के अंदर याकूब कहता है, पहला अध्याय उसकी 22 आयत के अंदर, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, वचन को सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। वचन पर चलने वाले बनो, वचन को सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। और आज अधिकांश आराधनालयों में आने वाले लोग केवल इस कान से वचन को सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। यही उनकी दिनचर्या है। केवल आराधनालय में एक दूसरे की शक्लों को देखने, एक दूसरे से मिलने और एक दूसरे का हालचाल पूछने और ऐसा ही तफरी करने के लिए आ जाते हैं। उन्होंने कलीसिया को एक क्लब समझ रखा है। टाइथ कलीसिया की क्लब की मेंबरशिप के रूप में वो देते हैं कि हम इस कलीसिया के सदस्य हैं। नो 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 नो, कलीसिया परमेश्वर के चुने हुए लोगों का समूह है। बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। उन चुने हुए में हमारी गिनती होना चाहिए। यदि हम समझदार कुंवारियों की तरह हमारे कुप्पियों में पवित्र आत्मा का तेल भरा रहेगा, तो हमारी आत्मिक मशालें पवित्र आत्मा के तेल से सदा प्रज्वलित रहेंगी। और ये तब भी संभव होगा जब हम वचन को सुनकर उसके अनुसार हम अपने जीवन को चलाएं। हमें आत्मिक जीवन के लिए बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। उसके बाद फिर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर के निकटता में रहना कितना एक खुशबूदार परमेश्वर को बलिदान ठहरता है। परमेश्वर के निकटता में रहना बहुत ही सुहावना है। बहुत ही खूबसूरत समय वो होता है जब हम परमेश्वर की निकटता में रहते हैं। यदि भजन संहिता उसका 123 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत को आप पढ़ोगे, वहां लिखा है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनियों की ओर लगी रहती है, वैसे ही है परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरी ओर तब तक लगाए रखूंगा जब तक कि तू मुझ पर अनुग्रह ना करे। हमें परमेश्वर की ओर ताकने की आवश्यकता है। हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहना चाहिए। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनियों के हाथों की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें तेरी ओर तब तक लगी रहेगी जब तक कि तू हम पर अनुग्रह न करे। हालेलुया। हमारी आंखें हमें परमेश्वर की ओर लगाने की आवश्यकता है। अंतिम दिनों में हमें परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है, क्योंकि वही हमारे विश्वास की प्रबलता है। वही हमें परमेश्वर के अपने योग्य बनाकर अपने राज्य के लिए तैयार करता है। यदि आप इब्रानियों की पुस्तक में चले जाओगे, वहां पर इब्रानियों का लेखक अपने 12 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत में इस प्रकार कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हरेक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसे हमें दौड़ना है धीरज के साथ दौड़े और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते हैं। हालेलुया। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहें। आज हमें यीशु की ओर ताकने की आवश्यकता है। संसार और शरीर की अभिलाषाओं से दूर आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने उद्धारकर्ता की ओर आंखें लगाए रखें, उसकी ओर टकटकी लगाए रहें, क्योंकि वही हमारी सहायता प्रोवाइड करता है, वही हमको सहायता देता है, वही हमारे विश्वास को बढ़ाता है। दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश का करता है। वो तेरे पांव को कभी ना टलने देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा और ना कभी सोएगा।
यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से, न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तुझको बचा के रखेगा। हालेलुया। आज हमें अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाना है। हमें अपने आप को चेक करना है। कहीं हम 5 बुद्धिमान, कहीं हम 5 निर्बुद्धि कुंवारियां या मूर्ख कुंवारियों की तरह तो हमारा जीवन नहीं है। हमें 5 मूर्ख कुंवारियों की तरह नहीं, परंतु 5 बुद्धिमान कुंवारियों की तरह अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करना है। तब हम उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर जीवित और सामर्थी वचन के द्वारा आपसे बातचीत करे और आपको बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करे। आमेन, आमेन। मैं गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करे।